हेलो फ्रेंड्स हम में से कई लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन उसके बाद कंप्यूटेशन नहीं बना पाते हैं, या बना भी पाते हैं तो उतना प्रोफेशनली नहीं बना पाते हैं। अच्छा, आईटीआर फाइल करने के बाद कंप्यूटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। कई बार बैंक में सबमिट करना होता है या क्लाइंट को कहीं लगाना होता है, और दूसरा जब हम आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन भी देते हैं क्लाइंट को तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल फीलिंग आती है कि हाँ, हमारा काम एक सही जगह से हो रहा है। तो आईटीआर फाइल करने के बाद कंप्यूटेशन बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसीलिए मैं एक एक्सेल की यूटिलिटी लेके आया हूं जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में प्रोफेशनली कंप्यूटेशन बना सकते हैं, और ये बेसिकली है आईटीआर 4 के लिए। आप सैलरी का भी बना सकते हैं, लेकिन सैलरी के केस में उतना कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज सैलरी के केस में फॉर्म 16 होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर फॉर्म 16 ही कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन का काम भी कर देता है। आईटीआर 4 में हमें मेनली ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटेशन देने की, क्योंकि आईटीआर 4 कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव टैक्सेशन के लिए होता है। तो बैंक हमसे ये मांगता है कि भाई आपने कैसे कैलकुलेशन करी है, उसके लिए आईटीआर 4 का कंप्यूटेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटेशन कैसे हम बना सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी से। और सिर्फ ये जो एक्सेल की यूटिलिटी है, इससे आप सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं बना सकते हैं, बल्कि आप इससे न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम का कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि भाई कौन सा स्लैब मेरे लिए बेनिफिट है, ओल्ड में जाना चाहिए, न्यू में जाना चाहिए, वो भी कंपैरिजन आप कर पाओगे और आप आईटीआर 4 की कंप्यूटेशन भी कर पाओगे। और ये यूटिलिटी है बिल्कुल फ्री। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इस यूटिलिटी को शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सॉफ्टवेयर फ्री होने वाला है। अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर ओल्ड रिजीम के हिसाब से एंड न्यू रिजीम के हिसाब से। जैसा मैंने बताया, आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो। सबसे पहले आता है अपर पार्ट जो होती है जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें आपको आईटीआर से मिल जाएंगी, या आप अपने क्लाइंट की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हो, उसका नाम, एड्रेस, बैंक की डिटेल, आधार नंबर और ये सारी चीजें। असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे फिल करेंगे, जिस भी असेसमेंट ईयर का कंप्यूटेशन हम बना रहे हैं। 44 एडी में टर्नओवर हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे अगर हमारा टर्नओवर 18,50,000 है, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे सर। ठीक है, अब ये हमसे हमारा बुक प्रॉफिट पूछ रहा है। अब हमें पता है कि 8 और 6%, जब हम प्रिवेंटिव टैक्सेशन के लिए जाते हैं तो हमें अपना प्रॉफिट 8 या 6% से अबव रखना पड़ता है। तो 8% के हिसाब से कितना आ रहा है डीम्ड प्रॉफिट, 1,48,000। लेकिन हो सकता है हमारा बुक प्रॉफिट उससे ज्यादा हो, तो हम यहाँ पर इसीलिए इसको लिख देते हैं सपोज 8,23,145। ठीक है, तो ये हमारा बुक प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट भी हो गया। अच्छा, नीचे आते हैं ग्रॉस रिसीट। तो ये तो हमारी जो यहाँ पर टर्नओवर है वही यहाँ पर भी उठ करके आ जाएगा। इसको अपन यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सर ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंस, ये हम लोग आईटीआर 4 में तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी हम लोग आईटीआर 4 से जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां से ये डिटेल हमें मिल जाती है। इसको अगर आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाया है तो वहां से आप फिल कर सकते हो, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने डिक्लेयर करा होगा आईटीआर में। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आप ये सारी इनकम यहाँ पर फिल कर सकते हो, सैलरी, हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ये सारी चीजें। नीचे आप आओगे तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ तो देखिए 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर कोई 87A की डिडक्शन मिलेगी नहीं। लेकिन लेट सपोज अगर हम इसको 5 लाख से नीचे करते हैं, इसको हम करते हैं सपोज 4,98,000, तो अब ये ऑटोमेटिक डिडक्शंस भी यहाँ पर उठा लेता है, क्योंकि हमें पता है ओल्ड स्लैब में 12,500 ये हमें मिल जाती है 87A की रिबेट, तो कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 5 लाख से, सपोज हम बुक प्रॉफिट दिखा रहे हैं 6,98,000, तो अब ये यहाँ पर डिडक्शन को हटा के उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। फिर नीचे आपको यहाँ पर क्या, बाकी कुछ चीजें आपको फिल नहीं करनी है, बस नीचे आपको क्या फिल करना है, टैक्स पेड। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, टीडीएस अगर कोई कटा है तो, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो, वो यहाँ पर आपको फिल कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपकी निल हो जाएगी।
तो इसको 0 आप कर दीजिए अगर नहीं है तो, अगर किया है तो वो फिल कर सकते हैं। डिडक्शंस आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेगी, किसी की 1.5 लाख होगी, किसी 1 लाख, किसी के 50,000, तो यहाँ पर डिडक्शन भी आपको मैनुअली फिल करनी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको आना है जनरेट पीडीएफ के ऊपर, इस पे करेंगे आप क्लिक। तो ये आपसे सिंपली पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको अगर डेस्कटॉप पे ही इसको मैं सेव कर दूंगा, तो ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा और कुछ हमारे जो प्रीव्यू बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेशनल आप कंप्यूटेशन बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं न्यू रिजीम की, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आप टर्नओवर डालोगे और अपना बुक प्रॉफिट डालोगे। लेट सपोज यहां से मैं इसको लिंक कर देता हूं, जो कि लिंक ऑलरेडी है। अब यहां पर देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टैक्स पेबल आ रहा था 54,200, और अगर मैं न्यू रिजीम में जाता हूं तो ये आएगा नील। सर ये नील क्यों आ रहा है? बिकॉज हमें पता है कि अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है बजट में, उसमें 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि ये एप्लीकेबल कब होगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। बट मैंने इस कंप्यूटेशन में इसको अभी से इंप्लीमेंट कर दिया है ताकि ये आने वाले सालों के लिए भी ये कंप्यूटेशन शीट आपके लिए पूरी तरीके से रेलेवेंट रहे। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको 7,43,500 करते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। यहां पर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है ओल्ड रिजीम में 63,700, और न्यू की अगर हम बात करें तो न्यू में हमें पे करना पड़ेगा अप्रॉक्स 30,600। तो यहां से ना सिर्फ आप कंप्यूटेशन बना सकते हो, बल्कि आप कंपेयर भी कर सकते हो कि भाई ओल्ड में फायदा हो रहा है कि न्यू में। तो 7,43,000 के हिसाब से आपको न्यू रिजीम में फायदा हो रहा है, बिकॉज यहां पर आपको टैक्स पे करना है सिर्फ 30,600, जबकि ओल्ड में आपको पे करना है 63,700। तो यहां पर हमें किसमें फायदा हो रहा है? न्यू रिजीम में। तो इस यूटिलिटी से आप ना सिर्फ कंप्यूटेशन बना सकते हैं कुछ इस तरह से, यहां पर आप साइन करके सबमिट कर देंगे, और आप न्यू वर्सेस ओल्ड का कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो ये फ्री टूल आपका हो सकता है। इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं, सर कोई कंप्यूटेशन शीट दे दीजिए कि हम प्रोफेशनली कंप्यूटेशन की शीट बना सकें। तो ये है एक्सक्लूसिव ITR 4 के लिए। इससे आप बना के अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, या अगर कहीं सबमिट करना है तो आप इस शीट को, इस कंप्यूटेशन शीट को आप सबमिट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर? अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीचे बटन है लाइक का, लाइक करो। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देख के चले जा रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।